अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अलग को आत्मज्ञान। धर्मात्मा अलग ने न्यायपूर्वक प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान आदि किया, दुष्टों को दंडित किया तथा सज्जनों को आश्रय दिया। सभी प्रजा सब प्रकार से प्रसन्न थी। पृथ्वीपति अलग के अनेक पुत्र हुए जो कि शक्तिशाली, पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा व कुमार के नाश करने वाले थे। धर्म, अर्थ एवं काम रूप में पवित्र होकर पृथ्वी का पालन करते हुए अलग के अनेक वर्षों का समय एक दिन के समान ही व्यतीत होने लगा। प्रिय विषयों का उपभोग करने के पश्चात भी उनके हृदय में कोई वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं हुआ और न धर्म अर्थ के अर्जन करने में उदासीनता ही हुई। अलग का बड़ा भाई धर्मात्मा सुबाहु वनवासी जीवन व्यतीत करता था। उसे अलग विषय भोगी है जानकर बड़ा कष्ट हुआ, अतः उसने बड़े भाई अलग को तत्व ज्ञान कराने के उपाय के संबंध में बहुत समय तक विचार किया। अंततुगत्वा उसने शत्रु काशी नरेश के शरण में जाना उचित समझा। वह काशी नरेश के यहाँ गया और राज्य प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। काशी नरेश ने अपने दूत से अलग को संदेश भिजवाया कि वह सुबाहु को राज्य सौंप दे। अलग ने भी दूत से संदेशा भिजवा दिया कि अगर मेरे भाई सुबाहु आकर मुझसे स्वयं राज मांगे तो मैं उन्हें सहर्ष राज्य सौंप दूंगा। युद्ध के भय से मैं अल्पांश भी पृथ्वी नहीं दे सकता। महामती सुबाहु ने भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार याचना करना उचित नहीं समझा, अतः काशी नरेश ने एक बड़ी सेना लेकर अलग के राज पर आक्रमण कर दिया। अलग को पराजित होना पड़ा। अलग का कोष भी रिक्त हो गया, सैन्यबल समाप्त हो गया, जिससे अलग के हृदय को बड़ा कष्ट हुआ। वे घबरा कर बहुत व्याकुल हो गए। अंत में माँ मदालसा द्वारा दी हुई अंगूठी में रखे गए पत्र को पढ़ने की याद आई। उन्होंने पत्र निकाला और उस पर लिखे शासन को पढ़ा। उसके पढ़ते ही अलग का मन प्रफुल्लित हो उठा। उसमें लिखा था, संगति को पूर्ण रूपेण त्याग देना चाहिए। यदि उसका पूर्ण रूप से त्याग न किया जा सके तो सज्जनों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संगति ही औषधि रूप होती है। काम का पूर्ण रूपेण त्याग कर देना चाहिए। यदि उसका पूर्ण रूप से त्याग कर सकना संभव न हो तो कामाधिकार की भी मोक्ष की इच्छा से ही करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का यही श्रेष्ठतम उपाय है। अलग ने माँ द्वारा लिखे गए इस पाठ को बार बार पढ़ा और निश्चय किया कि मनुष्यों को कल्याण के लिए मोक्ष की कामना ही उसका एकमात्र उपाय है और सत्संग ही उसका साधन है। इस प्रकार विचार करते हुए भावतुर होकर अलग महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरण में प्रणाम कर यथाविधि पूजन तथा प्रार्थना की, हे महात्मन, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे दुख को नष्ट करिए। मैं विषय भोग में आसक्त होकर दुख से अत्यंत दुखी हो गया हूँ। महात्मा दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे कष्टों का अभी निवारण कर दूंगा, परंतु तुम पहले मुझे बताओ कि तुम्हें किस प्रकार का दुख व्याप्त है। सर्वप्रथम तुम यह विचार करो कि तुम किसके हो, दुख किसका है। अंग, अंगी, भाव और निरंग, इन सब पर विचार करो। दत्तात्रेय जी के इस कथन के बाद अलग आत्मा के भौतिक, दैविक एवं आध्यात्मिक दुखों के आधार एवं आत्मा इन दो विषयों पर गहन विचार करने लगे। गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद राजा हंसकर बोले, मैं तो पृथ्वी, जल, ज्योति, वायु एवं आकाश में से कुछ भी नहीं हूँ। फिर इस देह का आश्रय लेकर सुख की कामना करता हूँ। इस पंच भूतात्मक शरीर में सुख अथवा दुख की अनुभूति थोड़ी बहुत होती रहती है। इस प्रकार यदि होता भी है तो मुझे क्या हानि अथवा लाभ ही। स्वतंत्र भाव से देह में स्थित होने के कारण मुझे घटने बढ़ने का भी सवाल नहीं है। मुझे नित्य प्रभुत्व सद्भाव की प्राप्ति है। न्यूनाधिक के कारण नीचा ऊंचा भी होता हूँ, अतः मुझे ममता को त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। मैं तन मात्रा में
तथा सूक्ष्म तृतीयांश में अवस्थित हूँ। इस मेरे शरीर का भूत सद्भाव युक्त अतः सुख दुख कुछ भी नहीं है। सुख दुख मन का धर्म होने से मन में ही रहते हैं, क्योंकि मैं मन में भी नहीं हूँ तथा मुझे सुख दुख भी नहीं है। मैं यदि मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं हूँ तो मुझमें अंतःकरण से उत्पन्न दुख से पार्थक्य कैसे किया जा सकता है। मैं मन और शरीर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर और मन इन दोनों से भी भिन्न हूँ। इसलिए सुख और दुख चाहे शरीर में रहे अथवा मन में, इससे मेरे पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी शरीर के लिए 5 बड़े भाई राज्य की कामना करते हैं, जबकि यह शरीर पंचभूतात्मक है। तो उनकी गुण प्रवृत्ति में मेरा क्या तात्पर्य है, क्योंकि हम दोनों भाई शरीर से भिन्न हैं। जिसके ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना मुख कान आँख आँत कुछ भी नहीं है, उसे हाथी घोड़े रथ कोष आदि की क्या हो सकता है। आत्मा का तो इससे संबंध कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। जिस प्रकार मेरा कुछ भी नहीं है, तो ना मेरा कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना दुख है, ना सुख है, ना मेरा राज्य है, ना कोष है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना सेना है, कुछ भी तो नहीं है। यह सब ना भाई का ही है और ना दूसरे का ही। मेरे विचार से तो जिस प्रकार से घटी कुंभ और कमंडल में स्थित आकाश एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार आत्मा सुबाहु काशी नरेश और मुझे एक होकर भी शरीर भेष से भिन्न दिख रही है।